हेलो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले आता है कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होता है HTML और CSS का। अब बात आती है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। देखो, HTML CSS से भी अपन कोड कर सकते हैं, बट इसमें कोड में अपन को बहुत लाइन लिखनी पड़ती है। बेसिकली फ्रेमवर्क क्या करता है कि अपने काम को आसान बनाता है। लाइक अगर अपने पास HTML CSS में अगर 100 लाइनें हैं, तो बूटस्ट्रैप के अंदर 20 लाइनों में ही काम हो जाएगा। एक कोड को थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाता है बूटस्ट्रैप। अब इसके अंदर क्या होता है, बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई क्लासेस होती है, जो अपन को क्लासेस जस्ट अपन को इंपोर्ट करनी पड़ती है HTML के अंदर, और अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने के लिए अपन एक फोल्डर बना लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप अभी जो बूटस्ट्रैप का वर्जन है वो 5 वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे पहले VS कोड को अपन ओपन कर लेते हैं। तो मैंने लिखा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो फोल्डर बनाया अपन ने डेस्कटॉप के ऊपर बूटस्ट्रैप नाम का, उसको ओपन करेंगे अपन VS कोड में। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा फाइल के ऊपर। तो मैंने लिखा ओपन फोल्डर, क्लिक किया ओपन फोल्डर पे, डेस्कटॉप पे गया, बूटस्ट्रैप पे क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। तो लाइक बूटस्ट्रैप भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है HTML CSS के अंदर। इसके अंदर भी एक HTML की फाइल बनेगी और सेम CSS की भी एक फाइल बनेगी। जस्ट बूटस्ट्रैप में डिफरेंट क्या होगा कि बूटस्ट्रैप की दो फाइल्स होती हैं, जो CDN भी बोलते हैं जिसको, लिंक्स। एक होता है जावास्क्रिप्ट का और एक CSS का लिंक। जस्ट अपन को उसको इंपोर्ट करना पड़ता है अपने अंदर, अपने फाइल के अंदर, इंडेक्स वाली फाइल पे। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना रहा हूँ index.html नाम की। तो मैंने फाइल बनाई index.html। अब सबसे पहले मैं यूज करूंगा, ले लेता हूँ एक बॉयलर प्लेट। तो बॉयलर प्लेट अपन ने ले लेते हैं, ये मैं बॉयलर प्लेट बोलते हैं इसको, या फिर MAP भी बोलते हैं, जो कोड है, जो VS कोड अपन को खुद प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले मैंने एक टाइटल डाल दिया, इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब अपन चलते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपन चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बूटस्ट्रैप 5। फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उसको ओपन करेंगे अपन। देखो, ठीक है, तो ये अपनी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इसमें लिखा हुआ भी है, ये फ्रेमवर्क होता है जो कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने में काम आता है। बेसिकली HTML CSS में क्या होता है कि बहुत सारी मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ती है। मीडिया क्वेरीज मतलब जब भी अपन अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर वेबसाइट चलाते हैं, लाइक अगर फोन के ऊपर चलाऊं या फिर टैबलेट के ऊपर, तो अपन को हर चीज के लिए मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ती है। बूटस्ट्रैप लाने का मेन ये इंपॉर्टेंट यही था कि अपन को रेस्पॉन्सिव बनानी थी, लाइक मोबाइल फर्स्ट ही इसका मोटो था बूटस्ट्रैप लाने का। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए अपन, दो लिंक्स होते हैं, एक CSS का और एक JS का, ही वाला। तो सबसे पहले ये जो CSS का लिंक है वो अपन डालेंगे। इसमें लिखा हुआ कॉपी पेस्ट विद स्टाइल शीट, अपन को हेड सेक्शन के अंदर डालना है। मैंने जस्ट कॉपी करके, इसको कॉपी करके VS कोड के अंदर जस्ट टाइटल के नीचे मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया मेरे CSS का लिंक। और अब मैं यूज करूंगा JS का लिंक। तो स्क्रॉल करके ये जो लिंक आ रहा है, जस्ट इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं डालूंगा बॉडी के जस्ट ऊपर, जहां पे बॉडी क्लोज होगी, बॉडी सेक्शन उसके ऊपर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें चला के देखूं, जस्ट एक हेडिंग डाल देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप 5। हम चेक करते हैं कि बूटस्ट्रैप चल रही है या नहीं चल रही है। अब देखो, जब अपन बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाती है। लाइक अगर मैं ये फॉन्ट फैमिली अगर मैं देखूं,
मतलब अगर ये जैसे फॉन्ट फैमिली आ रही है, इसका मतलब बूटस्ट्रैप लगी हुई है। अगर अपन देखना चाहे कि कैसे है, कि अगर देखो इस लिंक को अगर मैं कमेंट करता हूँ, और इस लिंक को भी मैंने कमेंट किया, तो देखो नॉर्मली एचटीएमएल सीएसएस का कोड अपने को ऐसे मिलता है, जो नॉर्मली एचटीएमएल होती है उसका कोड ये रहता है। और जब अपन बूटस्ट्रैप डालते हैं, बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, तब उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाती है। लाइक उसका जैसे रिलोड करूंगा तो देखना इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। तो इसका मतलब अपनी बूटस्ट्रैप यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है कंटेनर। बेसिकली बूटस्ट्रैप में वही है जो अपन जस्ट क्लासेस, बनी बनाई क्लासेस यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक क्लास आती है जिसका नाम होता है कंटेनर। बेसिकली कंटेनर का मतलब क्या होता है, कंटेनर क्लास क्या करती है कि अपन को दोनों साइड से इक्वली स्पेस ला के देती है। जैसे कोई भी वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ पूरी वेबसाइट के अंदर इक्वली स्पेस आए मेरा दोनों साइड से। तो कंटेनर क्या करता है कि जस्ट अपन को दोनों साइड से, मतलब राइट और लेफ्ट साइड से स्पेस ला के देता है, अंदर पैडिंग दे देता है। तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं डालूं एक क्लास, सबसे पहले अपन ले लेते हैं div, तो zoom कर लेते हैं इसको। इसके अंदर मैंने क्लास डाली कंटेनर। कंटेनर क्लास मैंने बना दी और डाल दी। अब इसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा बूटस्ट्रैप 5, और सेव करके वहां चलते हैं और रिलोड किया। तो देखो जब मैं पहले यूज कर रहा था बूट्स हेडिंग को बिना कंटेनर क्लास के, तो मेरा कंटेंट लेफ्ट साइड में जा रहा था। बट अभी ये कंटेंट मेरा इस साइड में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अपन को राइट और लेफ्ट दोनों साइड से स्पेस मिला है। अगर अब मैं इंस्पेक्ट करके चेक करूं कि ये कंटेनर क्या कर रहा है, तो अपन चेक करते हैं इंस्पेक्ट से। तो देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ कंटेनर के ऊपर, ये मेरे को दोनों साइड से स्पेस दे रहा है। जैसे कि ये बता रहा है ये जो वाला एरिया होता है, लाइक ये जो एरिया है, अगर मैं बॉडी पे क्लिक करूँ और कंटेनर पे, तो ये जो राइट और लेफ्ट साइड का जो स्पेसिंग बता रहा है, यही काम होता है कंटेनर क्लास का। अब अगर कंटेनर में देखें तो इसने मेरे को दोनों साइड से पैडिंग दी हुई है, मार्जिन दी हुई है बेसिकली। तो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कंटेनर नाम की क्लास क्या करती है कि अपन को दोनों साइड से स्पेस लाके देती है। सेम उसी टाइप से एक क्लास का नाम होता है कंटेनर फ्लूइड। वो क्या करता है कि वो पूरा का पूरा मेरे को 100% वेट कवर करता है। लाइक कंटेनर तो क्या करता है कि दोनों साइड से स्पेस देता है, बट कंटेनर फ्लूइड क्या करेगा कि पूरी की पूरी वेट लेगा। अगर देखो मैं क्लास ले लेता हूँ कंटेनर फ्लूइड, और अब अगर मैं सेम इसी हेडिंग को कॉपी करके इसमें ले रहा हूँ, रिलोड करूंगा, तो देखो ये मेरे को पूरी ये पूरा लेफ्ट में बता रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी वेट ले रहा है। तो ये क्या करता था, कंटेनर कंटेनर तो दोनों साइड से स्पेस लेता है, और कंटेनर फ्लूइड क्या करता है कि पूरी की पूरी मेरे को वेट ला के देता है। तो ये बेसिक क्लास स्टार्टिंग की क्लासेस होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर दोनों साइड से इक्वली स्पेस आए, तो मैं यूज करूंगा कंटेनर। और मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी वेट लेनी है मेरे को, तो मैं यूज करूंगा कंटेनर फ्लूइड क्लास। ठीक है, अब वो बूटस्ट्रैप में अलग अलग चीजें क्या है, अगर अपन और मैं कुछ चीजें देखूं बूटस्ट्रैप के अंदर कि क्लासेस क्या काम करती है, तो पहली एक चीज आती है बटन। लाइक अगर मैं बटन की बात करूं, तो सबसे पहले तो अपन एक क्लास ले लेते हैं कंटेनर, जिससे मेरे को दोनों साइड से स्पेस मिलता है। एचटीएमएल सीएसएस में अपन क्या करते हैं, लाइक बटन ऐसे बनाते हैं। बटन यहाँ पे सपोज मैंने लिखा सबमिट, सेव किया, रिलोड किया, तो देखो ये मेरा पास बटन आ गया। और अपन एचटीएमएल सीएसएस में क्या करते थे, फिर इसके ऊपर एक क्लास लगाते थे सबमिट की, बटन की, और फिर उसको सीएसएस करते थे। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर बहुत चीजें एडवांस है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन को जस्ट क्लासेस यूज करनी है बटन की। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बटन की क्लासेस होंगी। जैसे ही वो क्लासेस में डालूंगा, तो और पूरा का पूरा मेरे को बटन डिजाइन किया हुआ मिलेगा, जिसके ऊपर कलर वगैरह सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं वो बटन वाली क्लासेस। तो जैसे ये बटन है सबमिट, जस्ट इसी के आगे मैं लिखूंगा स्पेस डाल के क्लास। क्लास का नाम है, पहली क्लास का नाम होता है बटन की btn स्पेस btn प्राइमरी। जैसे ही
इस जस्ट ये क्लास ऐड की है मैंने। जैसे अगर मैं सेव करूंगा और वहां जाके जैसे मैं रिलोड करूंगा, तो देखो मेरे पास एक बना बनाया बटन आ गया, जो पूरा का पूरा जिसके ऊपर डिजाइनिंग भी है और जो इसके अंदर होवर भी काम कर रहा है। जैसे अगर मैं इस पे लेके जाऊं कर्सर, तो देखो कलर भी चेंज हुआ है। तो इसने अपना बहुत काम बचाया है। लाइक अगर मैं इस पे भी इंस्पेक्ट करके चेक करूं कि बटन बीटीएन क्लास काम क्या कर रही है, तो देखो ये राइट साइड में बता रहा है कि बीटीएन प्राइमरी के अंदर इसने सीएसएस ऑलरेडी दे रखी है। देखो बूटस्ट्रैप अपन यूज करने का रीजन ये है कि अपन को कोड नहीं लिखना पड़ेगा ज्यादा। लाइक सीएसएस वगैरह सब कुछ बूटस्ट्रैप ऑलरेडी डाल के दे रहा है, अपन को यूज नहीं करना पड़ेगा। बट ये सारी चीजें लगी हुई है। बीटीएन प्राइमरी के अंदर उसने कलर दे रखा है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है, और बॉर्डर कलर भी उसने दे रखा है। ठीक है, तो बीटीएन क्लास अपन को कलर ला के देगी जस्ट। तो अब मैं अपने पास बटन के लिए बहुत सारी क्लासेस होती है। तो अगर मैं यूज करता हूँ अपन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। एक क्लास का नाम होता है वार्निंग, एक क्लास का नाम होता है डेंजर, एक क्लास का नाम होता है इन्फो, क्लास का नाम होता है डार्क, एक होती है लाइट। तो ये कुछ क्लासेस होती हैं अपने पास बूटस्ट्रैप की बटन के लिए। ठीक है, अगर मैं इनको चला के देखूं और जैसे रिलोड करूंगा, तो देखो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बटन्स मिलेंगे जिनका कलर अलग अलग होगा। जैसे ही मैंने रिलोड किया, तो देखो मेरे पास इतने सारे बटन आ गए, है ना। और एक क्लास का नाम होता है लिंक, की। तो देखो इसके अंदर इतनी सारी क्लासेस आती हैं। तो इसके होता क्या है, इस क्लासेस से तो अपन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स मिले हैं जिनका बैकग्राउंड कलर अलग अलग है। अगर मैं एचटीएमएल सीएसएस पे बनाता तो मेरे को इतनी सारी डिजाइनिंग करती, बट बूटस्ट्रैप अपन को इन क्लासेस से क्या हो दे रहा है कि ऑलरेडी सीएसएस वगैरह इस पे लगी हुई है, तो इनबिल्ट बटन दे रहा है। तो आपको डिजाइनिंग की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपको बटन यूज करना है, जस्ट आप उनकी क्लासेस डाल देंगे और आपका बटन बन के आ जाएगा। तो अपने पास बटन के लिए भी क्लासेस बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये अपने पास बटन भी मिल गए। अब कंटेनर हो गया। कंटेनर क्या करता है, दोनों साइड से स्पेस ला के देगा। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है कि पूरी की पूरी वेट लेगा। अगर अपन को पूरी वेट चाहिए तो अपन क्लास डाल देंगे कंटेनर फ्लूइड। अगर अपन को बटन्स चाहिए तो अपने पास बटन्स की बनी बनाई क्लासेस मिल जाएंगी, अपन को वो बटन्स की क्लासेस डाल देंगे, अपने पास बने बनाए बटन्स भी मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि बैकग्राउंड कलर की, है ना, कि अपन कोई भी डिव के अंदर सपोज मैंने कुछ कंटेंट डाला, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर आ जाए, तो उसके अंदर भी उसके लिए भी बूटस्ट्रैप में अपन को बने बनाए क्लासेस दी है। तो अपन वो कैसे देखते हैं, कैसे। सबसे पहले तो वही मैं एक क्लास ले लेता हूँ जिसका नाम है कंटेनर। दोनों साइड से स्पेस आता रहेगा। अब इसके अंदर सपोज मैंने क्या किया कि एक मैं मैन्युअली खुद की क्लास ले लेता हूँ जिसके अंदर मेरे को डिजाइनिंग करनी होगी, तो मैं उस पर कर सकता हूँ। तो मैंने एक टेस्ट नाम की एक खुद की क्लास बनाई। अब इसके अंदर सपोज मैंने लिखा H1, एक हेडिंग ले लेता हूँ। अगर मेरे को डमी टेक्स्ट चाहिए होता है तो अपने पास एचटीएमएल में डमी टेक्स्ट अपन यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है लॉरेम, आपको लिखना है लॉरेम और आगे डालना 5। सपोज मैंने लिखा लॉरेम 5, तो मेरे को 5 वर्ड ये लाके दे देगा। जैसे मैंने एंटर किया, देखो 5 वर्ड। तो अपन एचटीएमएल में अपन को डमी कंटेंट के लिए अपन यूज करते हैं लॉरेम। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लॉरेम और आगे कोई वर्ड यूज नहीं करूँ, है ना, कुछ नहीं लिखूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट जितनी उसकी लेंथ होगी उतना मेरे को कंटेंट ला के दे देगा। चलो, जब मैं इसको रिलेट करता हूँ, तो देखो मेरे पास जैसे मैंने कंटेनर डाल रखा है, तो मेरे को दोनों साइड से स्पेस दिख रहा है और अब मेरे पास ये कंटेंट यहाँ पे मेरा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर आ जाए, तो उसके लिए भी बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई क्लासेस होती है। उन क्लासेस का नाम है बीजी। सबसे पहले अपन लिखेंगे बीजी। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड, और डैश करके अगर मैं लिखूं प्राइमरी, और जैसे ही मैं रिलोड करूं, तो मेरे पास देखो ये एक बैकग्राउंड कलर बना बनाया आ गया। लाइक पूरा ब्लू कलर के अंदर बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी क्लासेस जो बटन की ये जो क्लासेस होती हैं वो सेम रहती है। ये बेसिकली सेकेंडरी वार्निंग, इनके अंदर सीएसएस ऑलरेडी की हुई है। सपोज रेंजर है,
इस डेंजर के अंदर मेरे को बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, रेड होगा, टेक्स्ट का कलर व्हाइट होता है। तो ये सेम यही काम करती है। लाइक अगर इसके ऊपर मैं डेंजर लिखूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर रेड टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ये रेड कलर का मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए। तो टेक्स्ट की कलर व्हाइट करने के लिए भी अपने पास क्लासेस होती हैं। जस्ट मैं लिखूंगा टेक्स्ट डैश व्हाइट, तो जैसे ही मैं रिलोड करूंगा मेरे पास व्हाइट कलर का टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासेस लूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ इसके अंदर 3 4। इसके अंदर मैंने लिखा डेंजर, इसके अंदर मैंने लिखा इन्फो, इसके अंदर सपोज मैंने डाल दिया वार्निंग, इसके अंदर मैंने डाल दिया सेकेंडरी। देखो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 4 डिव आ गए, जिसके अंदर देखो कि अलग अलग बैकग्राउंड कलर आ रहा है। एक पे रेड आ रहा है, एक पे येलो आ रहा है, एक पे ये सेकेंडरी का जो भी कलर मेंशन है ये आ रहा है। तो अपन को बूटस्ट्रैप इतना चीजें लाके ऑलरेडी देता है। अब देखो इसमें आ रहा है अंदर के, मेरे को इसके अंदर स्पेस चाहिए, लाइक पैडिंग। सीएसएस में अपन यूज करते थे पैडिंग, इसके अंदर पैडिंग के लिए भी बने बने क्लासेस हैं। उसका नाम होता है पी। पी मीन्स होता है पैडिंग। अगर मैंने यहाँ पे लिखा पी डैश 5, अब डैश 5 का मतलब क्या होता है कि बेसिक जब मैं रिलोड करूंगा, देखो इसने मेरे को पैडिंग दे दी। अब ये 5 के अंदर क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर कुछ वैल्यू है। अगर मैं P5 देखूं कि क्या है, P5 के अंदर उसने मेरे को पैडिंग दे रखी होगी 3 REM। जैसे इस पे मैं गया तो देखो इसमें, जैसे ही अगर अपन इसमें देखें इंस्पेक्ट के अंदर P5 के अंदर देख, इसने पैडिंग दे रखी है 3 REM और इंपॉर्टेंट दे रखा है। लाइक खुद बूटस्ट्रैप की क्लासेस है इसलिए उसने प्रायोरिटी ज्यादा दे रखी है खुद की। अब इसने दे रखी है 3 REM। बेसिकली 3 REM का मतलब होता है 48 पिक्सल्स। अगर मैं 3 REM को कन्वर्ट करूँ पिक्सल्स में, 1 REM इक्वल्स टू होता है 16 पिक्सल। तो अगर मैं 3 REM की बात करूँ तो मेरे पास 48 पिक्सल का यहाँ पे पैडिंग हो गई है। तो अगर मेरे को इनसाइड लाइक मेरे को पैडिंग चाहिए कोई भी बॉक्स के अंदर, तो मैं सीएसएस का यूज ना करके मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, एचटीएमएल के अंदर P5 लिखूंगा तो मेरे को ऑलरेडी पैडिंग मिल जाएगी। तो अगर इसके अंदर 1 से लेके 5 तक वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं P4 और मैं रिलोड करूं तो देखो इसने भी मेरे को पैडिंग दी है। अगर मैं इसकी पैडिंग चेक करूं कि इसकी कितनी है तो अपन देखते हैं। इसकी होनी चाहिए 1.5। ओके, 1.5 REM इसकी पैडिंग है, इसका मतलब 24 पिक्सल की ये वैल्यू ले रहा है। तो ऐसे ऐसे करके अपन टोटल अपने पास P5 से P1 से लेके P5 तक वैल्यू होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ टॉप से ही पैडिंग चाहिए है ना, या फिर बॉटम से ही चाहिए, तो उसके लिए भी क्लासेस होती है। टॉप से चाहिए तो आप जस्ट लिखोगे पीटी। पीटी का मतलब होता है पैडिंग टॉप। देखो अगर मैं इस क्लास के ऊपर अगर मैं डालूं PT5, इसका मतलब मेरे को 3 REM की पैडिंग तो लाके दे देगा, बट वो लाके देगा मेरे को टॉप से। ठीक है, ये देखो टॉप से इसने मेरे को स्पेसिंग लाके दे दिया। तो पीटी का मतलब क्या होता है, पैडिंग टॉप। अगर मैं यहाँ पे मेरे को बॉटम में चाहिए तो मैं लिखूंगा पीबी। पीबी का मतलब होता है पैडिंग बॉटम। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि सब पे मेरे पास पैडिंग आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, सब क्लासेस के अंदर P5 ले रहा हूँ, पैडिंग की वैल्यू दे रहा हूँ 5। इसने मेरे को देखो पैडिंग ला के दे दी। ठीक है सर, अब बात आती है मार्जिन की, है ना। लाइक पैडिंग की भी क्लासेस बता दी उसने, बैकग्राउंड कलर की क्लासेस दे दी अपन ने, पूछ अपने। और मेरे को टेक्स्ट की टेक्स्ट प्रोवाइड करना उसकी क्लास है, कंटेनर कंटेनर फ्लूइड बटन सब की है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को मार्जिन मिले, तो मार्जिन के लिए भी उसके पास क्लासेस होती है। उस क्लास का नाम है एम। आपको सिर्फ लिखना है एम। एम स्टैंड फॉर मार्जिन। और अगर मैं लेता हूँ 5, इसका मतलब मेरे को वो 3 REM का मार्जिन लाके दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो इसने देखो मेरे को चारों साइड से मार्जिन लाके दे दिया। M5 इसका मतलब चारों साइड से लाके देगा। अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी साइड से चाहिए, अगर टॉप से चाहिए तो मैं लिखूंगा MP। अगर मेरे को बॉटम से चाहिए तो मैं लिखूंगा MB। अगर देखो मैं MB लिखूंगा तो इसने मेरे को मार्जिन बॉटम लाके दे दिया। तो अपने पास मार्जिन की भी क्लासेस होती है। तो मैं क्या करूंगा कि सबके ऊपर मार्जिन दे देता हूँ।
ये देखो, तो अपने पास मार्जिन आ गई चारों साइड से 5 M5 मीन्स 3 RM की मार्जिन अपन को चारों साइड से मिल चुकी है। तो देखो अपना बूटस्ट्रैप इतनी सारी क्लासेस से अपना बहुत सारा काम हो रहा है। लाइक मैंने अभी CSS की फाइल ही नहीं बनाई है ना, डिजाइनिंग की फाइल भी नहीं बनाई, फिर भी मेरे पास इतनी डिजाइन, अलग अलग टाइप की डिजाइन हो गई। तो बूटस्ट्रैप अपने को क्या करके देता है कि इसने देखो इतनी सारी क्लासेस से अपने के पास अपना काम बहुत इसने इजी बना दिया। CSS की मैंने फाइल ही नहीं बनाई, फिर भी इसने मेरे को CSS का इतना काम करके दे दिया। तो बूटस्ट्रैप से फायदा यही है। अब अपन ने देखो क्या क्या देख लिया। सबसे पहले अपन ने देखा कंटेनर। कंटेनर अपन को क्या करता है कि दोनों साइड से स्पेस ला के देता है। ठीक है। फिर आता था कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड मेरे को क्या करता है कि 100% वो पूरी विड्थ ला के देता है। फिर अपन ने देखा कि लाइक अगर मेरे को बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बीजी अपन यूज करते हैं, बीजी। और फिर अपने इसकी जो क्लासेस होती है, डार्क, इन्फो, वार्निंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो ये वाली क्लासेस अपन यूज करते हैं। अगर मेरे को चाहिए बटन, तो बटन के लिए भी क्लासेस होती है, बीटीएम, बीटीएम। और फिर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी वही आपको कलर ला के दे देती है। ठीक है। पैडिंग के लिए भी क्लास थी P5 अगर अपन यूज करेंगे तो मेरे को 3 RM की लाके देगा। P4 यूज करेंगे तो 1.5 RM की लाके देगा। फिर अगर अपन को मार्जिन चाहिए तो मैं यूज करूंगा एम। एम स्टैंड फॉर मार्जिन। अगर टॉप से चाहिए तो MP। बॉटम से चाहिए तो मार्जिन बॉटम, MB। ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस होती हैं। तब अपन एक और टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये अपन ने बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बूटस्ट्रैप में एक चीज होती है, कैरोजोल। बेसिकली उसको बोलते हैं स्लाइडर। तो अपन स्लाइडर कैसे यूज करते हैं? तो देखो, स्लाइडर यूज करने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन एक फाइल बना लेते हैं, slider.html। और एक फाइल CSS की बना लेते हैं, चलो, slider.css। ठीक है, सबसे पहले मैंने बॉर्डर टिक ले लेता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ स्लाइडर, और CSS की फाइल को लिंक करवा देता हूँ। तो सबसे पहला काम तो अपना ये होता है कि अपन को ये बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करना है। तो जस्ट मैंने क्या किया, CSS वाली फाइल को कॉपी कर दिया और टाइटल के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की मैंने फाइल ले ली, ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, कॉपी किया, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे बॉडी के ऊपर पेस्ट। ठीक है। अब अपन यूज करते हैं कैरोजोल डालना, स्लाइडर डालना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, अगर मेरे को कैरोजोल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैरोजोल। स्लाइडर को ही बोला जाता है कैरोजोल। तो स्क्रॉल करूंगा तो मेरे को ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैजुअल या स्लाइडर लाके देता है। सबसे पहले ये होता है ऑटो स्लाइडर। ये वाला जो होता है वो ऑटो स्लाइडर है, ये अपने आप स्लाइड होता रहेगा कुछ टाइम के बाद में। फिर सपोज अगर मैं नीचे जाऊं तो देखो मेरे पास ये एक स्लाइडर है जिसके अंदर एरो है। जैसे इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास स्लाइडर वर्क करेगा ये। अगर मेरे को पीछे जाना है तो इस एरो पे क्लिक करूंगा लेफ्ट वाले, और आगे जाना है तो राइट वाले एरो पे क्लिक करूंगा। और भी टाइप के अपने पास स्लाइडर होते हैं, ये भी ऑटो ऑटो स्लाइडर है, नीचे भी इसके ऊपर आइकन है और यहाँ से भी अपन मूव करवा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कंटेंट चाहिए स्लाइडर के साथ, तो इसके अंदर देखो मेरे पास कंटेंट भी है, और स्लाइडर के स्लाइडर स्लाइड भी कर रहा है इन एरो से। ठीक है। तो सपोज अब मेरे को ये वाला स्लाइडर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड को जस्ट कॉपी कर दूंगा। ये पूरा कोड आ रहा है इसका, इस कोड को कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे मैं उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। चलो, अब इसको अपन चला के देखते हैं। तो देखो मेरे पास ये एक आइकन आ गया। अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये स्लाइड कर रहा है ये। ठीक है। अभी अपने पास कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए ये सिर्फ आइकन बता रहा है इमेज का। तो चलो अपन इमेज ले लेते हैं। तो इमेज लेने के लिए भी अपने पास एक वेबसाइट होती है, पिक्साबे। पिक्साबे अपन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कवर इमेजेस ला के देता है। थोड़ा सा मैं स्लो, ओके।
ये इमेज चाहिए मेरे को, राइट क्लिक किया, तो अभी अपन कॉपी, डायरेक्ट अपन कॉपी करके अपन इमेज लेंगे। तो जहां पे मेरा एसआरसी आ रहा है उसके अंदर वो लिंक को डाल दूंगा तो मेरी इमेज आ जाएगी। सेव किया, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, जैसे अपलोड करूंगा एक इमेज आ जाएगा। देखो मेरे पास एक इमेज आ गया जिसके ऊपर टेक्स्ट भी आया है, वो लिखा हुआ। ओके, अब अपन एक और इमेज लेते हैं। तो मेरे को ये इमेज चाहिए, इस पर क्लिक किया, क्लिक करूँ, ऊपर इमेज टैब, कॉपी किया, नीचे एसआरसी के अंदर आया, और जहां पे एसआरसी है उसी के अंदर आप ये कोड पेस्ट कर दो। ठीक है, एक और अपने को इमेज चाहिए, 3 इमेज डाल देते हैं अपन। ये इमेज चाहिए मेरे को, राइट क्लिक किया, ऊपर इमेज में टैब, कॉपी किया लिंक, और एसआरसी के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं मेरी वेबसाइट को रिलोड करूं तो मेरे पास तीनों इमेज आ जाएंगे। ठीक है, जैसे रिलोड किया, जैसे इस पे क्लिक किया दूसरा इमेज आ गया, और इस पे क्लिक किया तो तीसरा इमेज। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अपने पास टेक्स्ट बहुत नीचे जा रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ तक ही है, लाइक ये मेरा पेज है तो यहाँ पे ही मेरा टेक्स्ट आ जाए। तो उसके लिए अब अपन को सीएसएस की नीड पड़ेगी, है ना। तो सीएसएस कैसे यूज करेंगे अपन, मैं चाहता हूँ कि इधर जो ये मेरी स्क्रीन है इसी के अंदर मेरे को स्क्रॉल करना नहीं पड़े टेक्स्ट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा इमेज है अब मैं कस्टम क्लास बनाऊंगा, अब मेरे को खुद को कस्टम क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा ये इमेज है उसी के ऊपर एक मैं ले लूंगा डेव, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक इमेज बॉक्स करके, ये मेरी कस्टम क्लास है। और उसको, इस इमेज को मैं पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दूंगा, इमेज बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो सेम मैं क्या करूंगा, ये जो क्लास है इमेज बॉक्स, इसी क्लास को मैं इन तीनों इमेज के ऊपर डाल दूंगा। तो इस क्लास को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये जहाँ पे ऑन है ये एंड कर दो। देखो जहाँ इमेज मैंने क्लास लगा दी, ठीक है, ये मैंने मेरी कस्टम क्लास लगा दी। तो अब मैं इस पे सीएसएस लूंगा। ठीक है, तो सीएसएस के लिए अपने पास फाइल है स्लाइडर डॉट सीएसएस। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे स्टार। स्टार होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसका मतलब अगर स्टार के अंदर मैं कुछ भी डालूंगा तो वो मेरे पूरे पेज के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले स्टार के अंदर अपन क्या डालते हैं, पैडिंग और मार्जिन को अपन 0 कर देते हैं। लाइक कोई भी फाइल बनती है एचटीएमएल की तो बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन उसमें इंक्लूड रहती है, तो वो अपन को रिमूव करनी है। तो अपन स्टार के अंदर पैडिंग को 0 कर देंगे और मार्जिन को भी मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को एचटीएमएल की क्लास पे इस पे डिजाइन करना है इमेज बॉक्स को। तो सबसे पहले इस डिव को मैंने कॉपी किया और इसको मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, विड्थ मैं इस पे दे दूंगा 100%, और हाइट में इसमें यूज करूंगा 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरी स्क्रीन है ये यहाँ तक की हाइट मेरे को लाके दे देगा। मतलब मेरा कंटेंट जो स्क्रॉल करना पड़ रहा है वो करने की नीड नहीं रहेगी। 100 VH जितनी मेरी स्क्रीन है उतनी मेरे को हाइट लाके दे देगा। अब ये तो अपन ने डिव पे दिया है, अब अगर मेरे को इमेज पे देना तो मैं यूज करूंगा डॉट इमेज बॉक्स स्पेस IMG। IMG मतलब इमेज, और इस पे मैं यूज करूंगा विड्थ 100% और हाइट 100%। और एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, ऑब्जेक्ट फिट कवर। ऑब्जेक्ट फिट कवर क्या करता है कि कोई भी इमेज को पिक्सेलेट होने से बचा लेता है। मतलब कब क्या होता है कि सपोज अपनी इमेज छोटी है तो उसको अगर मैंने बड़ी साइज दी है तो वो फटती है। तो पिक्सेलेट ना हो कोई भी इमेज, उसके लिए अपन यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो इतनी मैंने सीएसएस की है। अब अगर मैं रिलोड करूंगा तो अपन देखते हैं कि देखो मेरा ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे मेरे को स्क्रॉल करने की नीड नहीं है। तो 100 VH ये किस लिए आया, क्योंकि मैंने हाइट को 100 VH यूज किया है। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो मेरे पास तीनों इमेज आ चुकी है,
और मेरा कंटेंट भी यहाँ पे आ गया है। तो देखो बूटस्ट्रैप अपन को इतनी सारी लाइक फीचर्स लाके दे रहा है, जब और पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप फ्री है। अभी बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है वो 5 लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर अपन काम कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक देखे। सबसे पहले अपन ने देखा इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर अपन ने कुछ इसके क्लासेस देखी। सबसे पहले क्लास देखी थी कंटेनर, जो कि अपन को दोनों साइड से स्पेस ला के दे रहा था। फिर दूसरी क्लास क्लास थी अपने पास कंटेनर फ्लूइड, जो मेरे को पूरी की पूरी 100% वेट लेता है। फिर अपन ने बटन्स के लिए क्लासेस देखी, तो उसके लिए अपने क्लास का नाम होता है बीटीएन प्राइमरी। फिर अलग अलग टाइप की कलर्स चाहिए, तो बूटस्ट्रैप के अंदर उनके नाम है, लाइक सेकेंडरी होता है, डार्क होता है, इन्फो होता है, लिंक होता है, वार्निंग होता है। ठीक है, तो अपन ने बटन यूज किए। फिर बैकग्राउंड के ऊपर अगर अपन को कलर चाहिए तो अपन ने यूज किया बीजी, और बीजी डाल के जो भी मैं कलर चाहिए डार्क, तो ब्लैक कलर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे को टेक्स्ट का कलर चाहिए तो उसके लिए भी बनी बनी क्लास होती है टेक्स्ट वाइट। आपको जस्ट उस क्लास के अंदर टेक्स्ट वाइट डालना है, जिसके अंदर आपको कलर वाइट चाहिए टेक्स्ट का। ठीक है, फिर अपन ने देखा पैडिंग कैसे देते हैं। पैडिंग के लिए जस्ट आपको पी डैश करके 5 लिखना है। 5 का मतलब होता है 3 REM, इट मीन्स 48 पिक्सल। अगर 4 यूज करोगे P4, तो वो 1.5 REM ला के देगा, इट मीन्स 24 पिक्सल्स। ठीक है, अगर मार्जिन यूज करना है तो आप यूज करोगे एम। अगर टॉप से चाहिए तो आप यूज करो MP, बॉटम से चाहिए तो MB। ठीक है, फिर अपन ने देखा कैरेजोल। कैरेजोल का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्लाइडर को बोला जाता है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप ये फीचर लाके देता है। ये HTML CSS के अंदर ये फीचर नहीं है कैरेजोल का, तो वो बूटस्ट्रैप में है। तो अपन को क्या करना पड़ता है, जस्ट कैरेजोल डाल के जैसा आपको स्लाइडर चाहिए, जैसा कैरेजोल चाहिए, आपको उस कोड को जस्ट कॉपी करना है और उसमें थोड़ी सी कस्टम CSS लगानी है, जिससे वो पूरी डिजाइनिंग प्रॉपर हो, लाइक मेरे को स्क्रॉल नहीं करना पड़े टेक्स्ट को देखने के लिए। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके और भी फीचर्स। सो आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।